तो मैं कहता हूं न भोगो न त्यागो, जागो। क्योंकि अगर भोगने में डूब गए, भूल गए, तो कौन जानेगा, कौन पहचानेगा वासना के स्वभाव को कि वासना दुष्पूर है। तुम भोगने में खो सकते हो बड़ी आसानी से, और फिर घबरा के भाग भी सकते हो। बहुत दिन भरा और न भर पाया, फिर तुम भाग भी सकते हो त्याग की तरफ। लेकिन मूर्छित भोग, मूर्छित त्याग समान धर्म है, उनमें कुछ भी भेद नहीं। मंदिर में बैठो कि मकान में, दुकान में बैठो कि हिमालय पर, कुछ अंतर नहीं है। अगर तुम मूर्छित हो तो तुम वही हो। अंतर तो केवल एक है, क्रांति तो केवल एक है, मूर्छा से जागरण की। इसलिए बुद्ध कहते हैं वासना का स्वभाव, उपनिषद कहते हैं वासना का अनुभव, और मैं तुम्हें दे रहा हूं सूत्र वासना को अनुभव करने का। ये तीनों जुड़े हैं, इनमें से तुम एक भी चूके तो भूल हो जाएगी। अगर तुमने इन तीन में से एक भी सूत्र को विस्मरण किया तो भटक जाओगे। फिर अगर विस्मरण ही करना हो, तीन सूत्र अगर ज्यादा मालूम पड़ते हो, तो मेरे अंतिम सूत्र को ही याद रखना। क्योंकि अगर अंतिम सूत्र याद रहा तो बाकी तो अपने से याद रह जाएंगे। वासना दुष्पूर है, ऐसा बुद्ध कहते हैं, ऐसा तुमने अभी जाना नहीं। भोग अंततः त्याग में ले जाता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं, तुम्हें अभी ले नहीं गया। वासना में तुम इतने दिन जिए हो, बुद्ध से थोड़े ज्यादा ही जिए हो। बुद्ध को तो 2500 साल हो गए छुटकारा पाए, तुम 2500 साल ज्यादा अनुभवी हो, फिर भी तुम्हें वासना दुष्पूर न दिखी। उपनिषद को तो लिखे 5000 साल हो गए। जिन्होंने भोगा उन्होंने त्याग दिया, और तुमने इतना भोगा और अभी तक न त्यागा। जरूर कोई चूक हो रही है। जाग कर भोगो, भागने में मत पड़ना। अन्यथा मैं देखता हूं तुम्हारे त्यागी, तुम्हारे महात्मा तुमसे जरा भी भिन्न नहीं। तुम अगर पैर के बल खड़े हो, वे सिर के बल खड़े, मगर बिल्कुल तुम जैसे हो। उल्टे खड़े होने से कहीं कुछ होता है? जिंदगी एक परीक्षण है, और जिंदगी एक निरीक्षण है, और जिंदगी प्रतिपल एक जागरण है।